चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। हम सब पढ़ रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग, प्रश्नावली 6.5। आज हम लोग सवाल लगाएंगे, इसका बेसिक बहुत पढ़ चुके। ठीक, ध्यान से। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। चलो देखो यार, पहले का पहला f(x) बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 पहला है। दूसरा वाला मैं इधर लिख रहा हूं, f(x) बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक, तीसरा वाला f(x) बराबर -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। फिर चौथा वाला g(x) बराबर x³ प्लस 1। देखो जानकर, ये बताओ ax 2x - 1 का होल स्क्वायर है। अगर कोई वैल्यू समघात में है, घात उसका सम हो, उसका मान बताओ हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब हमारे यहाँ है, अगर x² है तो x² का मान हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 से बड़ा ही रहेगा। x नहीं, यहां पर कितना दिया है? 2x - 1 का होल स्क्वायर। ये भी किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना? यहां प्रॉब्लम में है, यहां पर प्लस 3 दिया है तो दोनों पक्षों का करो 3 जोड़ दो, सब पाया गया है। 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यहां क्या जाएगा? 0 प्लस 3। यह है क्या? यही तो f(x) है। f(x) ग्रेटर देन 3 आ गए। ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ यहां लिखोगे 3, यहां लिखोगे 4, यहां 5, यहां 6, ऐसे देश 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 कहां जाओगे तुम? अनंत। तो निम्नतम मान, इसके लिए निम्नतम मान तो कन्फर्म है जी, निम्नतम मान कन्फर्म है, लेकिन क्या उच्चतम मान कन्फर्म है? उच्चतम मान कौन सा कन्फर्म है? नहीं कन्फर्म है। तो इसका निम्नतम मान कितना मिलेगा? निम्नतम मान, निम्नतम मान होगा 3, और उच्चतम मान का कोई अस्तित्व तो नहीं है। लिख सकते हो तुम, लिख सकते, लिखना पड़ेगा। उच्चतम मान कोई नहीं होगा, उच्चतम मान कोई भी नहीं होगा। सीमित ही नहीं है, कहां पे जा रहा कहां पे नहीं, उच्चतम मान नहीं होने वाला है, खत्म हो गया। आगे देखो, यहां देखो, उच्चतम मान पूछा है। उच्चतम मान कितना हो गया? उच्चतम या निम्नतम मान पूछा हुआ, निम्नतम मान 3 हो गया। बिंदु का कहां पूछा है? तो आगे देखो, f(x) हमने दिया है, इसको पहले बनाओ पूर्ण वर्ग। क्या बनाओ? पूर्ण वर्ग। चलो बताओ कितना होगा? इसको लिखता हूं 3x का होल स्क्वायर 2 गुणे 3x गुणे यहां 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस यहां 2 कब आया होगा? जब 2 का स्क्वायर रहा होगा ना जी, 2 का स्क्वायर। लेकिन यहां पर ऑलरेडी कितना था? 2 ही था। 2 क्या करोगे? घटा दोगे। नहीं समझे? यही चीज है, यही चीज है। यहां पर दिया था 2 दूनी 4 - 2 कितना पाएगा? वही आएगा। ये बन गया पूर्ण वर्ग। क्या बन गया? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। बस खत्म सवाल। बात अभी मैंने बताया, अगर x² का मान ग्रेटर देन
क्या दिक्कत है? दो ही दिया यहां पर, दो दूनी 4 माइनस 2 कितना आएगा? दो ही तो आएगा। इसको खोलोगे यही आएगा, सही है? किसी कोई डाउट नहीं है? इसको ओपन करोगे यही आएगा। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर किससे बड़ा होगा? 2 से। इन्हें नहीं दिया है, क्या दिया है? -2। घटा दो पक्षों में। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस -2 0 -2। ये क्या है? यही एफ है तुम्हारा। ये एफ ग्रेटर देन -2। ग्राफ प्लॉट करो। एफ का मान -2 से बड़ा है, -2 हो गया। यहां क्या आएगा? 0 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट। इसमें भी क्या होगा? न्यूनतम मान मिलेगा, लेकिन उच्चतम मान कोई अस्तित्व नहीं होगा। ध्यान रखना, निम्नतम मान, निम्नतम मान कितना बताओ? -2। लिख सकते हो उच्चतम मान कोई अस्तित्व। इससे सरल तरीका कोई नहीं है। सब सरल तरीका तुमको सब बेकार है सर। सभी तामा झामा बेकार है। बस ऐसे लगाना है, कुछ तुम्हारा गलत ही नहीं होगा। ध्यान रखना चीज को। न्यूनतम मान -2 होगा, उच्चतम मान कोई अस्तित्व नहीं। लिख सकते हो। आगे देखो इधर, जो पढ़ लिए उसको हाँ पढ़ाओ, उसको भूल जाओ। इसको देखो, याद देखो आगे लिखेंगे। यस स्क्वायर ग्रेटर देन, है ना? एक प्रॉब्लम यहां पर, पहले इसको लिखो। x -1 का होल स्क्वायर किससे बड़ा होगा? 0 से। कि प्रॉब्लम यहां पर है, ये पॉजिटिव है, क्या है? नेगेटिव। तो दोनों पक्षों का माइनस से गुणा, तो माइनस से गुणा करते हम क्या? इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? बदल जाता है। ये बदल जाएगा। माइनस जो लिखते नहीं है, इतना है, इतना आ जाएगा, साइन बदल जाएगा। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक प्रोसेस है। चलो, लेकिन दिया क्या हमको एक्चुअल में? क्या दिया है एक्चुअल में? +10 दिए ना, तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ोगे? 10 जोड़ो। x -1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन 0 प्लस 10। यह है क्या एक्चुअल में? यह है क्या? या था x लेस देन कितना? 10। बस हो गया। इस बार क्या दिया हमको? हाँ, कितना सरल बात है। देखो, मनमोह दिया है। मनमोहक सवाल सब है। यहां लिखोगे बच्चा 10, क्या लिखोगे? 10। यहां क्या लिखोगे? 9। यहां क्या लिखोगे? 10 10 10 10 10 माइनस इनफाइनाइट। बताओ, उच्चतम मान तो है, लेकिन निम्नतम मान का अस्तित्व है नहीं है। फिर उच्चतम मान कितना हो गया? उच्चतम मान 10 है, लेकिन निम्नतम मान कहां तक जा रहा है? कोई लिमिटेड है नहीं है। उच्चतम मान बताओ, उच्चतम मान कितना है? 10 है। हो गया। किसी कोई डाउट नहीं है? नहीं। आगे देखो, ये gx से ध्यान रखना। gx x³ + 1, x³ + 1। यहां क्यूब है, स्क्वायर होता सही था, लेकिन क्यूब आ गया। स्क्वायर तक सही है, और जहां क्यूब आएगा वहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब करोगे, अब यहां पर हमको अवकलन करना ही पड़ेगा। हर हाल में हमको यहां पर अवकलन स्क्वायर के लिए प्रोसेस होता है। ध्यान रखना। चलो, अवकलन करो, क्या हो जाएगा? g' क्या बनेगा? 3x² + 0 हो गया ना, 3x² आ गया। ठीक, तो सरल सरल तरीके बताया गया है। चलो, अब बिंदु निकालोगे, क्रांति बिंदु के लिए ना लिखोगे। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करोगे? 3x² को 0 के बराबर कर दोगे। x का मान कितना रहेगा? 0। बस एक बार और डिफरेंशिएट करो। करो इसको। g' कितना दिया? 3x²। एक बार और करो, कितना देगा?
6x 6x जी। चलो x का मान 0 रखोगे, बताओ x बराबर 0 पर चेक करो कितना आ गया ये 6 गुणे 0 कितना आ गया जी 0। बताओ हमने बोला था जब g दूसरी बार अवकलन करने पर 0 आ जाएगा, बताओ वहां पर उच्चतम न्यूनतम मान मिलेगा। अगर दूसरी बार अवकलन करने पर डिफरेंशिएट करने पर उसका जो मान मिला 0 आ गया, तो वहां पर कोई हमको उच्चतम और न्यूनतम बिंदु नहीं मिलेगा। जब बिंदु नहीं मिलेगा तो वहां पर उच्चतम और न्यूनतम मान मिलने वाला नहीं है। तो लिखोगे यहां पर इसका कोई न्यूनतम और उच्चतम मान नहीं हो। हाँ, इसका कोई निम्नतम या उच्चतम मान नहीं होगा। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। पहला देखो इधर, चलो एफ एक्स बराबर मॉड में x प्लस 2 माइनस 1, सही है, एकदम चलते बताया था मैंने। बताओ मॉड में x का मान किससे बड़ा होता है 0 से बड़ा, 0 बराबर होता है। तो मॉड में x प्लस 2 का मान भी किससे बड़ा होगा। यहां पर क्या दिया है -1, दो तरफ क्या करो -1 करो, 0 -1, यह है क्या एफ एक्स कितना आ गया -1। वही चीज वही प्रोसेस -1 से बड़ा है, क्या आएगा 0 1। बताओ कोई उच्चतम मान होगा इसमें नहीं, तो निम्नतम मान कितना हो गया, न्यूनतम मान कितना होगा जी -1। उच्चतम मान का कोई अस्तित्व तो लिखना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा, लिखा तुम लोग लिख देना, ध्यान रखना। आगे लिखो इधर जी एक्स माइनस मॉड में x प्लस 1 प्लस 3, सबका ध्यान दो चाहिए, दो ध्यान से। मॉड में x प्लस इतना का मान कितना होता है 0 से बड़ा होगा, इसका मान भी बड़ा होगा, लेकिन यहां लगा क्या है माइनस से गुणा करो, चिन्ह बदल गया ना 0। क्या दिया यहां पर +3, दो बच्चों +3 जोड़ दो, जोड़ो 0 + 3, अब क्या हो गया जी एक्स लेस देन किससे 3 से छोटा है, 3 यहां लिख लो, 2 हो गया 1 हो गया -∞। इसका तो न्यूनतम मान होगा परंतु उच्चतम मान नहीं है। उच्चतम मान कितना इसका, उच्चतम मान होगा लेकिन निम्नतम मान कोई अस्तित्व तो नहीं है। आगे देखो इधर सवाल नंबर 3, एच एक्स बराबर sin 2x + 5, कितना मैंने सरल तरीके बताए हैं ना। साइन का मान किसी किसी बीच में होता है, sin x का मान -1 से बड़ा 1 से क्या होता है छोटा, तो sin 2x मान भी क्या होगा 1 से बड़ा 1 से छोटा होगा। यहां कितना दिया +5, चलो -1 + 5 sin 2x + 5 < 1 + 5 कितना है जी
4 एफ एक्स एच एक्स एच एक्स कितना आ गया 6। इसका दोनों मान है, निम्नतम मान 4, उच्चतम मान 6। आ रहा कि नहीं आ रहा? अब सबको आ रहा है ना? निम्नतम मान 4 है, उच्चतम मान 6 है। सवाल नंबर अगला चौथा वाला क्या दिया है? मॉड में नहीं, पहले लिखता हूं एफ एक्स साइन 4x प्लस 3। चलो आगे देखो क्या लिखूंगा मैं, वही प्रक्रिया, -x से बड़ा साइन x का मान 1 से छोटा, इतना दिया है ना, 4x है, लिखो तुम भी वही साइन 4x, इसमें 8 मार्क्स को मतलब नहीं है। ठीक, क्या लिखा है यहां पर? प्लस 3 जोड़ दो, साइन 4x प्लस कितना आ गया 3। एक मार्क्स कभी बहुत बड़ा हो सकता है ना, इसलिए मार में लगा सकते हो। सही है? ये क्या हो गया? लिखा तो हूं, तुमको दिख नहीं रहा है। हाँ, इसे कहा चश्मा लगा के आया करो। चलो, तो उच्चतम मान कितना है? निम्नतम मान, हाँ निम्नतम मान है भैया 2, उच्चतम मान कितना है? उच्चतम मान है कितना 4। अब बचा बचा 5वां, ये तो तुम खुद मुंह जवानी बता दोगे, आप तुमको लगाना ही नहीं पड़ेगा। x + 1, लेकिन बोला x बिलोंग किसके बीच में? 1 से -1, -1 से 1 अगर और इसका अब सिंपल तो लगे नहीं, इसका कॉलम करोगे x साइन x कितना हो गया? कितना 1 + 0 1 आ गया। ठीक, सही है। क्रांति बिंदु करोगे तो यही आएगा, कुछ मान निर्भर नहीं करेगा। डबल कर दोगे, डबल प्राइम तो 0 आ गया। जब 0 में बोला हूं, अगर डबल प्राइम का मान 0 आ गया, उसका कोई उच्चतम निम्नतम मान होने वाला उतार लो। तो इसका क्या होगा? उच्चतम, ना तो कोई उच्चतम ना तो कोई निम्नतम मान होगा। उतार लो सब। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात की था स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो भी ज्ञात कीजिए। पहला एफ एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे? इसकी भी तरह ध्यान रखना, इस टाइप के सवालों को हम लोग दो बार तब बताएं, ध्यान रखना। हाँ, एफ प्राइम एक्स कितना आया 2x। अब क्रांति बिंदु निकालोगे। क्रांति बिंदु के लिए स्टेप सीखे रहो। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या लिखोगे? एफ प्राइम एक्स बराबर 0 यानी 2x बराबर 0, x बराबर 0 ना। समीकरण 1 मान लिया था इसको, उसका फिर से डिफरेंशिएट करो। एफ प्राइम एक्स कितना आ गया 2 आ गया। बताओ यहां पर इसे समझो, इसका जो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका कर लो। यह प्राइम एक्स किस पर 0 पर ना, कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। 2 आया ना, हमेशा हमें क्या मिलेगा? ध्यान, क्या मिलेगा जी? 2 आया ना। कोई परिवर्तन बिंदु होगा? जब परिवर्तन कोई बिंदु है ही नहीं तो ना क्या होगा यहाँ पर? ना तो उच्चतम मान होगा, ना तो क्या होगा? परिवर्तन बिंदु होने चाहिए यहाँ पर। अगर परिवर्तन बिंदु कोई नहीं यहाँ पर वहां आ रहा है तो कोई ना तो क्या होगा वहां पर? उच्चतम मान, ना तो कोई क्या होगा वहां पर? एक मिनट चेक करना दो। यह प्राइम कितना 2 आ गया ना जी? पॉजिटिव होना 2 आ गया ना।
धनात्मक आया, धनात्मक आया, जब धनात्मक आया तो क्या मिलेगा हमको यहाँ न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कितना होगा, रखोगे आप किस पर रखोगे, यहां पर ना 0 पर, x बराबर 0 पर रखो, या फिर x बराबर कितना जाएगा 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 आएगा, उत्तर 0 है इसका। हाँ, न्यूनतम मान 0 होगा, ध्यान रखना। आया कि नहीं आया, डबल डिफरेंशिएट हुआ है, धनात्मक मिला हुआ है, x बराबर धनात्मक है जी, धनात्मक मीन्स क्या होता है न्यूनतम, ये न्यूनतम बिंदु होगा, x बराबर 0 न्यूनतम बिंदु होगा, न्यूनतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु, क्या पर हमको क्या मिलेगा न्यूनतम मान मिलेगा। धनात्मक हुआ न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु बोल दो तो न्यूनतम मान, धनात्मक हुआ क्या मिलेगा यहाँ पर उच्चतम बिंदु मिलेगा तो उच्चतम मान। दूसरा वाला क्या है gx x क्यूब माइनस 3x g प्राइम x, कोई डाउट है क्या, 3x स्क्वायर माइनस जी 3। चलो मान भाई निकालो क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करोगे, x बराबर 0, 3 का मान ले लो, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, x बराबर प्लस माइनस 1। तो चाहे डबल डिफरेंशिएट कर दो चाहे ऐसे निकाल लो। अरे यार क्या बताया मैं, ग्राफ निकाल लो, क्या वही डबल बार बार वही चीज, वो भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, रट्टा मान लीजिए मैथ में वही चीज, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या हुआ प्लस है, चेक करो इस बीच में ना, जब चेक करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक बार बनेगा माइनस 1, क्या बनेगा x प्लस 1, इसी चीज को मैं सकता हूँ x माइनस 1, x प्लस 1 बराबर 0, लिख ही दे रहा हूं मैं, 3 x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0, क्या देगा यहां पर 1 और माइनस 1 आ जाए। चलो एक से ज्यादा लोगे, 2 लोगे, क्या गया यहां पर पॉजिटिव, यहां क्या गया निगेटिव, यहां क्या गया पॉजिटिव, बताओ माइनस 1 पर चीजें क्या हो रहा है प्लस से माइनस, तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, जब चिन्ह माइनस से प्लस से माइनस होता है तो वहां पर उच्च मान मिलता है, तो उच्च बिंदु हो गया। जब चिन्ह क्या होता है माइनस से प्लस होता है तो यहां पर कौन मान मिलता है, तो यहां पर इस बिंदु पर हमको क्या मिलेगा उच्चिष्ट, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। और ये क्या है, ये है निम्निष्ट बिंदु, लिखोगे -1 पर चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है, अतः उच्चिष्ट बिंदु हो, अतः उच्चिष्ट मान, क्या लिखोगे उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान कितना हो जाएगा, इस पर रखो ना, कितना होगा जी, जीएस कितना है x क्यूब माइनस 3x, रखो -1 जी -1 का क्यूब -3 गुणे -1 प्लस 3 कितना आ गया 2 आ गया। आगे देखो यहां पर ये निम्निष्ट बिंदु है, यहां पर क्या मिलेगा हमको निम्निष्ट मान मिलेगा। क्यों लिखोगे तुम, क्योंकि 1 पर चिन्ह माइनस से क्या हुआ है प्लस से परिवर्तित हुआ है, तो यहां पर क्या मिलेगा हमको निम्निष्ट बिंदु, तो निम्निष्ट बिंदु पर कैसा मान होगा निम्निष्ट मान होगा। तो gx बराबर x क्यूब माइनस 3x, g1 रखोगे 1 का क्यूब -3 गुणे 1 आ गया -2, कितना आ गया जी 2 आ गया, यहां 2 आया -2 आया,
तुम देख ही रहे हो, तुम एक निमिष्ट मान हो गया, एक अवशिष्ट मान हो गया। कॉमन सेंस की बात है, इतना सॉल्व तरीका। डबल डिफरेंशिएट क्योंकि लगाओगे तब भी उत्तर यही आएगा, तब भी उत्तर यही आएगा। ठीक, हाँ, वहां पर क्या करना होगा, जब डबल डिफरेंशिएट करोगे इसका, तो जब x बराबर -1 पर चेक करोगे ना, तो वहां पर मान क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं, वहां पर मान निगेटिव मिलेगा। तो जब निगेटिव मिलेगा तो वहां पर कैसा मान होगा, x बराबर 1 पर चेक करोगे तो वहां पर मान क्या मिलेगा, हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो वहां पर क्या आएगा, निविष्ट मान आएगा। समझदार हो गए, आगे किसार का f(x) बराबर sin x प्लस cos x। इसे मैं लिमिट लगा दिया है, x का मान 0 से π/2 के बीच होना चाहिए, सुविधा नहीं, तो ग्राफ कहां तक जा रहा है, अनलिमिटेड ग्राफ होता है सब। ठीक, देखो ध्यान से, अब हम करो f प्राइम x sin x माइनस cos x, लिख दिया मैंने, cos x माइनस sin x। क्या को क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो गया, या प्राइम x कितना हो गया 0, cos x माइनस sin x बराबर कितना हो गया जी 0। साइन धर ले जाओ, साइन cos x हो सकता है, cos उधर लेकर आओ, sin x अपान क्या हो गया बराबर tan x, tan में का मान 1 होता है, tan π/4, x बराबर π/4, 0 से π/2 के बीच में है कि नहीं है, उससे ज्यादा हमको जाना भी नहीं है। एक बिंदु मिला, क्या मिला, x बराबर π/4, ये मान यहां रखो, अगर धनात्मक आ गया नहीं समझे, डबल डिफरेंशिएट अगर रखोगे, डबल डिफरेंशिएट करना होगा इसका माइनस क्या, माइनस sin x माइनस cos x। इतना तुम समझदार हो गए, इसमें हल कर दे रहा हूं, ये है माइनस, यही माइनस, तो क्या आएगा रेडी, माइनस आएगा, तो उचित मान मिलेगा ना। रखो यह डबल प्राइम x π/4 चेक कर लो, अच्छा रख दे रहा हूं मैं, तो 12 में पहुंच गए तो समझदार तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए, अब समझदार तुम हो चुके हो। अब दोनों मान वही होता है, कितना 1/काड़ी में, 1/काड़ी में 2, कितना आ गया -2/काड़ी में। हमारा बस यहाँ मकसद होता है चेक करना, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। क्या है यहाँ पर ऋणात्मक आया, जब ऋणात्मक आया बताओ, ऋणात्मक क्या मान मिलेगा, यहाँ पर उच्चिष्ट मान मिलेगा, बस यही मान π/4 यहां रख दो, उच्चिष्ट मान आ गया, उच्चिष्ट मान f(x) sin x प्लस cos x, या π/4 sin π/4 प्लस cos π/4, 1/काड़ी में 2 प्लस 1/काड़ी में 2, 2/काड़ी में 2, प्रमेयीकरण कर दोगे, 2 काड़ी में 2/2 क्या हो गया, कट गया 2, डाल लो।